हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी कैप्रिकॉन की लव रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन कैप्रिकॉन है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर कैप्रिकॉन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए, आपके पार्टनर का तीन बार नाम लीजिएगा। देखते हैं आपके पार्टनर की आपके तरफ करंट फीलिंग क्या है। 16 टू 31 के बीच में आपके जो पार्टनर है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। 16 टू 31 मार्च तक 16 टू 31 मार्च तक मेरे जो व्यूवर है उनके लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। मेरे व्यूवर्स है कैप्रिकॉन, उनके लिए उनके पार्टनर की फीलिंग क्या है। 16 टू 31 हमें बताइए। 16 टू 31 क्या फीलिंग है मुझे बताइए प्लीज़। ओके, देखते हैं आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। 16 टू 31 में ट्विन फ्लेम सोलमेट मेरे व्यूवर्स, ट्विन फ्लेम सोलमेट क्या एनर्जीज़ है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्विन फ्लेम सोलमेट क्या एनर्जीज़ है। ट्विन फ्लेम सोलमेट, ओके। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉन, आपके पर्सन की आपके तरफ क्या फीलिंग है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे कार्ड आया है आप किसी एरीज लियो सैजिटेरियस से कैप्रिकॉन डील कर सकते हो। मुझे सैजिटेरियस एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है और ये सैजिटेरियस जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर्ड है। मतलब इसकी एनर्जीज़ ऐसे है ना कि सामने वाले पर्सन को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ये है। शायद से आप दोनों के आर्ग्यूमेंट भी इस वजह से होते रहेंगे कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में ये पर्सन कहीं ना कहीं कम गिर रहा है। इस वजह से मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कैप्रिकॉन आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या इस पर्सन का आपके तरफ ज़्यादा ध्यान ना देना, वो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत खटक रही है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉन, आप किसी एरीज पर्सनालिटी से डील कर सकते हो। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका बंदा है ना बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं ये। मतलब ये किसी हायर पोजीशन पे रह सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं या आप वर्क प्लेस पे एक दूसरे के साथ काम करते रहोगे। आप इससे इनसे छोटे हो सकते हो। तो ये पर्सन की पर्सनालिटी मुझे बहुत मतलब ना रूलिंग कंट्रोलिंग दिखाई दे रही है। अभी एम्परर कैसे होता है, एम्परर को मतलब ऐसा होता है कि उसको सब कुछ वो जैसे बोले ना उनको वैसे ही चाहिए। तो इस पर्सन की एनर्जीज़, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उनकी एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वैसी आ रही है कि इसको ना किसी का सुनना नहीं है। मुझे इस पर्सन को ना कुछ रियलाइजेशन होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि इसका जो कंट्रोलिंग नेचर, शायद से आप दोनों की फ़ाइट भी इस वजह से हुई है कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना चाहते। मतलब इनका ऐसे है ना कि ये जो बोले वो चीज़ होनी चाहिए। इनका जो मतलब वर्ड है वो सराहों पे। ऐसी मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज़ बहुत दिखाई दे रही, जिस वजह से क्या हुआ है शायद से आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए हो और आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर दिया। मतलब आपको ऐसे लगता था कि सामने वाला पर्सन जो है ना वो उस रिलेशनशिप जो है वो अपने हिसाब से ही चलाना चाहता है। उसको आपका कुछ सुनना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो जैसे बोले वैसे आपको करना है। तो इसकी एनर्जीज़ भी ऐसे आ रहे हैं ना कि आप इसको जब छोड़ के चले गए हो ना तो वो उसको रियलाइजेशन हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे कैप्रिकॉन आपके बंदे को रियलाइज़ है क्योंकि यूनिवर्स इसको सारे रियलाइजेशन दे रहा है और यूनिवर्स चाहता है बेसिकली कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप इम्बैलेंस हुआ है ये पर्सन उस रिलेशनशिप को बैलेंस करे। ऐसी एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है कैप्रिकॉन।
मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे होगे और वर्गों का नेचर ऐसा है कि ये शायद से, एक मिनट, मुझे इस पर्सन का ऐसे दिखाई दे रहा है वर्गो मतलब कैप्रिकॉर्न, ये वर्गो रह सकते हैं और इनका मतलब ऐसे है ना कि शायद से बहुत ज़्यादा आपसे लेते ही रहते थे, आपको इस पर्सन ने कुछ दिया नहीं है, आपने इनके लिए बहुत सारी चीज़ें की, शायद से आपने इनके फाइनेंस के लिए भी बहुत मदद किया, सब कुछ किया, बट इस पर्सन का ऐसे था ना कि बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है और इनका कुछ ऐसे है ना कि इनको ऐसे ना आपको संभालना नहीं आया, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। उनको ये सब रियलाइजेशन हो रहा है क्या कैप्रिकॉर्न कि मुझे, मेरे लाइफ में कैप्रिकॉर्न ने मेरे लिए बहुत कुछ चीज़ें की, मुझे बहुत सपोर्ट किया, बट शायद से मैं ही कैप्रिकॉर्न के लिए कुछ कर नहीं पाया। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ये आपको कैसे देखते हैं, ये पर्सन आपको एज ए एम्प्रेस की तरह देखते हैं। अगर आप फीमेल हो कैप्रिकॉर्न तो ये पर्सन आपको, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और इनको ऐसे लगता है कि यार आप बहुत सुंदर है और आप बहुत अच्छे हो, ऐसे इनको लगता है और आपने इनका बहुत ख्याल रखा हुआ है। ऐसी एनर्जीज़ कैप्रिकॉर्न की आपके तरफ इस मंथ, इस डेज़ में, मतलब मैंने जो डेज़ बोले 16 to 31 ऐसे मुझे बहुत दिखाई दे रही है। भले ही आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहेंगे, बट इनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि आपने इनको क्यों छोड़ा या आप दोनों में क्यों सेपरेशन आया। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न कि ये कुछ आपको देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट या कुछ ऐसे देना चाहते हैं, ऐसी मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही है कि अगर आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है तो सामने वाला पर्सन है ना उस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट करना चाहता है और आपके साथ आके बातें करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, क्योंकि आपने या ये भी अगर आपसे हर्मिट मोड पे रहेंगे ना तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वितिन 6 वीक ये आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ बहुत आ रही है। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि देखो पैसों की वजह से आप दोनों के आर्गुमेंट हुए हैं, ऐसे भी मुझे इनकी एनर्जीज़ आई है। बट आपका जो कनेक्शन है ना, ये सोल कनेक्शन है, आप एक दूसरे के सोलमेट हो, तो भले ही आप दोनों के कुछ आर्गुमेंट भी हुए होंगे तो भी ये पर्सन ऐसे है ना कि ये अभी जो आर्ग्यूमेंट है उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और आपके साथ ये फिर से एक अच्छे टर्म्स में आना चाहते हैं। ऐसी मुझे एनर्जीज़ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखते हैं आपके पर्सन की इनर फीलिंग क्या चल रही है आपके लिए। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग, बहुत सोच रहा है ये पर्सन, जो भी है ना, ये आपके बारे में इस डेज़ में बहुत सोचने वाला है और ये सोच भी रहे हैं कि कैसे मतलब आपके तरफ एक्शन ले और कैसे आप दोनों का कम्युनिकेशन हो जाए, आप दोनों कैसे एक दूसरे के साथ में आ जाओ। ये मुझे इस पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही है। बिटरनेस, इनको एंगर मुझे दिख रहा है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई है कि आपके पर्सन ने शायद से आप पे शक लिया। इनको ऐसे लग रहा है कि आप किसी और के साथ रिलेशन, मतलब किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो या आपको इन्होंने किसी और के साथ मतलब देखा, तो उस वजह से मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन थोड़े से आपके लिए पजेसिव है। पजेसिव नेचर इनका मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न। इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है आपके लिए और जब इनका आपका अगर नो कांटेक्ट भी रहेगा कैप्रिकॉर्न, तो जब आपका इनका हार्ट चक्रा ओपन होगा तब आपको हार्ट में सेंसेशन होगा। आप अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो अगर इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है तो आपको भी हार्ट में थोड़ा बहुत पेन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पीस चाहते हैं, आपका जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा पीस लाना चाहता है इस रिलेशनशिप में। शायद से आप दोनों बहुत ज़्यादा झगड़े करते थे, आर्गुमेंट करते थे और उस वजह से आप दोनों का मतलब सेपरेशन हुआ है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को फिर से एक चांस दे और आप दोनों अच्छे टर्म्स में आ जाओ। लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं। कुछ लोगों का लस्टिंग एनर्जीज़ है कि ये रिलेशन जो ऐसे था कि बहुत ज़्यादा लस्ट की एनर्जीज़ थी, मतलब फिज़िकली पहले ये बंदा आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना
बनाना चाहते थे, ये कोई मतलब कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहते थे, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। बट अभी ऐसे हो गया है ना कि आपके साथ रिलेशन रख के जब आप इनके लाइफ से चले गए हो तो ये इनका लाइफ ऐसे हो गया है कि एज लाइक मकड़ी का जो जाल होता है ना वैसे हो गया है, और ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आपके साथ एक कमिटेड मतलब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अभी मुझे कैप्रिकॉर्न बहुत दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो कमिटमेंट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है ना कि अभी आप इनसे बातें नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर इन द सेम वर्क प्लेस, लेकिन अभी आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हो। एक मिनट, इनको मतलब ऐसे हो रहा है ना कि ये आपके बारे में ही मतलब सोच रहे हैं, या और बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेस हो रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे बहुत दिखाई दे रहा है। इसको कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, आप दोनों के लिए ना इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है। और रेजिस्टेंट की एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है ना ये आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे ये आपको पता चलने वाला है विद इन दिस डेज़, आपको ये पता चल सकता है कि सामने वाला पर्सन आप पर कहीं ना कहीं से नज़र रख रहा है। मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न की बहुत ही जल्दी आपका जो रिलेशन है, अगर वो कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं था तो यस आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न की आपकी लव रिलेशनशिप में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में क्या होगा। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में क्या होगा। फाइंडिंग मॉडरेशन एंड हीलिंग थ्रू बैलेंस रिलेशनशिप। आपके लाइफ में ये होगा कि अगर आपका रिलेशनशिप टूटा है तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होने वाला है और वो इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के बारे में सोचने वाले हैं। नीडिंग टू मेक अ डिसीजन बट हैविंग डिफ़िकल्टी सीइंग क्लियरली। आपके पार्टनर का मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको आपके लिए डिसीजन तो लेना है, लेकिन इनके जो कुछ फैमिली मेम्बर्स है या कुछ ऐसी पर्सनालिटी इनके सराउंडिंग है जो आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, एंड उसी वजह से ये पर्सन आपके लिए एक मैरिज कमिटेड रिलेशनशिप का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन अबाउट वॉट यू ट्रूली वॉन्ट इन लव। मुझे यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया है, क्योंकि देखो आप और आपके पर्सन को ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि आप बेसिकली इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो। आप एक मैरिज चाहते हो, आप एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, आप दोनों एक दूसरों का साथ कब तक दोगे। अगर ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में क्लियर नहीं होगी ना तो बेसिकली आप दोनों का रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है, मेकिंग सिग्निफिकेंट चॉइसेस इन लव एंड हार्मोनाइजिंग ड्यूअलिटीज़। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का दिख रहा है कि इस पर्सन को चॉइसेस थी, ओके इस वजह से ये पर्सन आपके लिए डिसीजन नहीं ले पाए। थर्ड पार्टी सिचुएशन रह सकता है किसी किसी का, और उस वजह से ये चाहते हुए भी आपके लिए कोई स्टेबल डिसीजन नहीं ले पा रहे, जिसका उनको पछतावा हुआ। और न्यू बिगिनिंग इन लव, पॉसिबली अ सॉलिड एंड्यूरिंग रिलेशनशिप। जिनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, जो बिल्कुल ही सिंगल है कैप्रिकॉर्न, उनके लिए न्यू रिलेशनशिप की ऑफ़र मुझे दिखाई दे रही है। एन्जॉइंग जॉय, सक्सेस एंड क्लैरिटी इन योर लव लाइफ। देखो जो रिलेशनशिप क्लियर नहीं है उस रिलेशनशिप में स्टक होने से अच्छा है कैप्रिकॉर्न आप सेल्फ लव मतलब खुद को चूज़ करें, तो डेफिनेटली आप ऐसी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेंगे जिसको आप चाहिए हो। ओके थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा आपको, लेकिन आपको क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो क्लैरिटी आपको इस मंथ में ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आपके लव लाइफ के लिए मैंने ये रीडिंग की है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट करे और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को रिच टैरो 222 को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके सो बाय गाइस, टेक केयर।